औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज जो आप देख रहे हैं इसमें हम बात करेंगे इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से। इमरान खान को जैसा कि आपको पता है गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको अब इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। तो क्या हम ये समझें कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत अब डिज़ाल्व हो रही है? क्योंकि जब तक ये हुकूमत कायम है उस वक़्त तक इमरान खान के जो केसेस हैं वो चलते ही रहेंगे और आने वाली हुकूमत क्या करेगी ये हमें नहीं पता। और जो कुछ भी अब होने जा रहा है इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से रिएक्शन, क्या अवाम फिर सड़कों पे बाहर निकल कर आएगी? क्या एक मरतबा फिर उसी तरह से जनाब अली इमरान खान को रहा कर दिया जाएगा 24 से 48 घंटे के अंदर? ये सारे सवालात और इनके जवाबात आज के इस प्रोग्राम में हम आपको देंगे। जी अब्दुल्ला बड़ाई साहब जी हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला बड़ाई साहब आज सवालात लेकर आए हैं और इनका पहला सवाल। जी सर, जैसे आपको पता है कि इमरान खान गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये मामला किस साइड पे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखें, आज इस बात को कुछ लोग इस अंदाज में लेंगे कि उनकी जो ख्वाहिश थी, जैसा मैंने कहा शुरू में हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, कि उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, इमरान खान को सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी तादाद है और उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं जो इमरान खान को एक खुले मैदान में एक शेर की तरह दहाड़ते हुए देखना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि बाजी पलटती है, किस तरफ जाती है। जो हालात पिछले 3-4 महीने में गुजरे हैं और जिस तरह से क्रैक डाउन किया गया था तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ी तादाद तो मैदान में निकल कर नहीं आएगी, लेकिन खामोश भी लोग नहीं बैठेंगे। क्यों कि ये गिरफ्तारी जो है ये सियासी गिरफ्तारी है। अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम देखें तो मैंने प्रोग्राम किया था तोशाखाना के ऊपर, उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि तोशाखाना निशाना सिर्फ एक शख्स। तो अब तोशाखाना के प्रोग्राम उस केस के अंदर अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, इन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जितने लोगों ने तोशाखाना के अंदर नकबजनी की है उन सबको भी गिरफ्तार किया जाए। अवामी रद्द-ए-अमल तो आएगा, हालात बिगड़ेंगे या हुकूमत इसको कंट्रोल कर जाएगी? देखिए, दोनों बातें हैं। अवामी रद्द-ए-अमल जैसे मैंने कहा कि आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ आना चाहिए और आएगा भी, लेकिन उसकी शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत का अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। अगर उसकी शिद्दत पहले जैसी हुई तो ये हुकूमत भाग जाएगी, ये हुकूमत भाग जाएगी, घुटने टेक देगी। हाँ, अगर उसकी शिद्दत उतनी नहीं हुई जैसे पहले जैसे थी तो इन्होंने क्रैक डाउन करके काफ़ी कुछ जो है वो लीडर तो कोई है ही नहीं ना। अब तहरीक इंसाफ के अंदर कोई सरकर्दा रहनुमा लीडर तो कोई रहा ही नहीं जो अवाम को जनाब अली लेकर आए या कोई ऐसी अपना अमली तौर पर मुजाहरा करके दिखाए। तो फिर ये हालात कंट्रोल किए जा सकते हैं और कंट्रोल हो जाएंगे। सर, पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर होगा, पहले की तरह इमरान खान को गिरफ्तार रखा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? देखें, सवाल आपका जो है ना बड़ा दो तरह से इसको लिया जाएगा इस सवाल को, कि पहले की तरह तो मतलब ये है कि इमरान खान को 2-3 दिन और या हो सकता है कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पहले से बेल ऑर्डर तैयार हो, इस्लामाबाद के अंदर पहुंचते उनको रिलीज़ मिल जाए। कोई बईद नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद बंदयाल साहब एक बहुत बड़ा ढाल इमरान साहब के लिए मौजूद हैं। तो हाँ, अब शायद ऐसा मुमकिन ना हो। इमरान खान को हो सकता है कि कुछ ज़्यादा अरसा जो है वो कैद के अंदर गुजारना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली इनको छोड़ तो दिया जाएगा। तो जब अगर छोड़ दिया जाता है तो फिर ये मैं समझता हूँ हालात जो हैं वो काबू में रहेंगे। हाँ, अगर गिरफ्तारी लंबी हुई तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। मैंने कहा ना जैसे पहले आपको कि दोनों चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है कि रद्द-ए-अमल कितनी जनाब अली क़ुव्वत से आएगा, कितनी जनाब अली शिद्दत से आएगा और उसमें कौन लोग शामिल होंगे। सिर्फ आम आवाम शामिल होगी या सिर्फ जो है PTI के कारकुनान शामिल होंगे या आम आवाम भी शामिल होगी? अगर आम आवाम भी शामिल होती है और हमारे
और आवाम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिसे कहते हैं मिलिटेंट्स जो हैं, अवामी मिलिटेंट्स, वो अगर शामिल हुए तो फिर हुकूमत के लिए संभालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान के हक़ में ना इमरान खान की गिरफ्तारी है, ना पाकिस्तान के हक़ में इमरान खान की रिहाई है। जी सर, एक तरफ इन्होंने महंगाई कर दी हुई है बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये इनके हक़ में जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये क्वेश्चन बड़ा अहम है। एक तरफ मौजूदा हुकूमत जो है, अब पता चला है कि जनाब अली 9 अपने अगस्त को जो है वो डिज़ोल्व असम्बलियाँ कर देगी। दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी। तो अब इमरान खान का केस लेके कौन चलेगा? मौजूदा हुकूमत तो डिज़ोल्व हो जाएगी, असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तो नया केयर टेकर हुकूमत आएगी। अब एक तरफ महंगाई करके, दूसरी तरफ इमरान खान को गिरफ्तार करके, ये असल में वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है। तो अब इनको जो हुकूमत जा रही है, ख़त्म हो रही है, अब इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करें। तो ये सारे इक़दाम इस वक्त जो कर रहे हैं ना, ये इंतहाई बेवकूफ़ाना जो इक़दाम कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी की हद से भी आगे किरास कर चुके हैं। ख़ास तौर से हमारे वज़ीर दाखिला, वो तो अब मैं समझता हूँ कि ये उनका बस पहला और आखिरी वजारत थी, इसके बाद वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। रही बात शहबाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग की और दूसरी जो सियासी जमातें इनके साथ शामिल हैं, इन्होंने ये इंतहाई गलत इक़दाम किया है। देखिए, मैंने एक तरफ ये कहा आपसे कि गिरफ्तारी और रिहाई दोनों जो है पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, लेकिन ये वक्त नहीं था गिरफ्तारी का। जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने जा रही हैं तो डिज़ोल्व होने देते। जो केयर टेकर हुकूमत आती है, जो कम से कम 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आ रही है, वो देखती है इस मामले को आगे। आपके पास सिर्फ 6-7 दिन रह गए, आप ये इक़दाम कर रहे हैं, आपने इंतहाई गलत इक़दाम किया है, गलत वक्त पे किया है। इससे जो है अवाम जो है मज़ीद जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें जितनी भी जमातें हैं, इनके अगेंस्ट जाएगी इस इक़दाम की वजह से। ये सर, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने का जो इनका प्लान था, क्या ये उस प्लान के तहत गिरफ्तारी हुई है? जी, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये जो इस वक्त इन्होंने जाते जाते गिरफ्तारी की है, तो इसमें कानूनी नुकात देखने पड़ेंगे। जो केयर टेकर हुकूमत आएगी वो ये भी कह सकती है, जनाब ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में गिरफ्तारी हुई है, हम तो केयर टेकर हैं, हम इसमें क्या जो है वो कर सकते हैं, इसमें पार्ट अदा कर सकते हैं, लिहाजा अभी इनको पाबंद सलासिल रखा जाए, और जब कोई मुस्तकिल हुकूमत आएगी तो फिर वो इनके केसेस को देखेगी और उस मामला के अंदर। देखें, बिल्कुल आपका सवाल बजा है, आपका खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि इलेक्शन से बाहर रखने ही के लिए इमरान खान को इस वक्त जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। क्यों कि अब जब आप हुकूमत डिज़ोल्व कर रहे हैं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहे हैं, केयर टेकर्स को हुकूमत दे रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि इलेक्शन विद इन दी 2-3 मंथ कराने हैं, जो कि मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ इलेक्शन होंगे नहीं। तो हुकूमत से यानी इमरान खान माइनस इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये इनका प्लान का एक हिस्सा था, और उसी के लिए इन्होंने ये इक़दाम इस वक्त उठाया है। जी सर, आपकी पर्सनल राय इस गिरफ्तारी के हवाले से क्या है? देखिए सर, मैंने बहुत सारी गुफ्तगू की है, आपके सवालात का जवाब दिया है, बहुत सारी चीज़ें मेरे आपसे शेयर कर चुका हूँ, और आपने सवाल मेरी पर्सनल ज़ाती राय के हवाले से जब पूछा है, तो देखिए एक एंकर का अपना ज़ाती नज़रिया तो होता है, एक तज्ज़ियाकार का अपना ज़ाती नज़रिया भी होता है, लेकिन सबसे अहम चीज़ होती है कि अवाम क्या कहती है, अवाम के जहनों में क्या बात है, अवाम इस गिरफ्तारी को किस मायनों में लेगी, हमें वो चीज़ देखनी होती है, वो सामने रखनी होती है। उसके मुताबिक हम प्रोग्राम करते हैं, क्या हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, क्या हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के हमें प्रोग्राम करना होता है। हमें सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करता मैं, हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की भलाई के लिए, आवाम को सच और हक़ बताने के लिए मैं ये आपके सामने प्रोग्राम करता हूँ AQ ग्लोबल चैनल के ऊपर, और अपने दोस्तों से उम्मीद रखता हूँ कि इसको मज़ीद सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करते जाएंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये इक़दाम इस वक्त इंतहाई गलत इक़दाम उठाया है हुकूमत ने। जी सर, क्या आप समझते हैं कि मार्शल लॉ के इम्कानात हैं? हाँ, ये सवाल जो था ना, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे जहन में ये पॉइंट था कि जो इस वक्त मुल्क की तब्दीली चल रही है, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, मुल्क को चलाई हमारे इदारे रहे हैं,
ये तो सब फॉर्मेलिटीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ और क्या नाम है जो कैबिनेट बनी हुई है, वज़ीर ख़ारजा जो है, सब ये सब एक तरह से जो है ना डमी है, ये स्टैंप है, रबर स्टैंप है सारे। चला हमारे इदारे रहे और ख़ास तौर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चलाता है। तो अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए और पहले की तरह रद्द अमल आया तो ये मुमकिनात में से है कि हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर हमारे इदारे फिर संभाल लें। जी अब्दुल्ला वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अचानक मुझे जो है लाहौर से ऑनलाइन लिया और मुझसे सवालात की बौछार की, और मुझे शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपडेट किया कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। उस हवाले से मैं तो बात था, तो बहरहाल अब आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैंने जो राय थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क को जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।